और कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति चाह कर भी पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाता? इसके बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं? ऐसी स्थिति में व्यक्ति को इन बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, एक स्थिति मैं बताऊं आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अत्यंत धार्मिक होते हैं, जो चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते, जो अपने आखिरी जेब की आखिरी कौड़ी तक दूसरों की मदद में लगाना चाहते हैं, जो लोग दूसरों के दुख को सुन करके द्रवित हो जाते हैं और अगर उनका बस चले तो दूसरे के कष्ट का तत्काल समाधान करें, जो अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का भी पूजा में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उनकी कुंडली में चंद्रमा दशम भाव में होगा। अगर दशम भाव में चंद्रमा होगा तो ऐसा जातक परोपकारी, दानवीर कर्ण, कर्मवीर, योद्धा और बहुत ही आस्तिक होगा। लेकिन उसके पूजा पाठ की क्रिया जब आप देखेंगे तो आपको झलकेगा कि ये नास्तिक है। उसको अगरबत्ती जलाने में, धूप बत्ती जलाने में भी बहुत मेहनत लगती है। ऐसा व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, मेडिटेशन करता है, भगवान के बारे में चिंतन करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान का हर पल ध्यान करता है। लेकिन ये जो पूजा है जिसमें धूप, दीप, अगरबत्ती ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, इन क्रियाओं से वो दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति भी भगवान का प्रिय होता है, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना परिउपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मुझे अनन्य भाव से सिर्फ मुझ परमेश्वर को भजते हैं और हर समय मेरा ही ध्यान करते हैं, मैं उनके योगक्षेम की भी चिंता करता हूँ। अर्थात उनके भोजन जलपान की भी व्यवस्था कौन करता है? नारायण करते हैं, प्रभु करते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है तो पूजा करना आपके लिए शुभ माना जाता है, इसमें पाप नहीं लगता है। कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा के ठीक नहीं होने पर व्यक्ति चाहते हुए भी पूजा नहीं कर पाता है। फिर से ये बात जान लीजिए, अगर चंद्रमा और बृहस्पति परस्पर छठे आठवें हैं तो ऐसा व्यक्ति चाह करके भी पूजा नहीं कर पाएगा, और करेगा तो 2-4 दिन करेगा, पूजा रेगुलर नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों की नौकरी, प्रतिष्ठा, गृहस्थी, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, सब प्रकार की परेशानियां आती हैं। कुंडली में चंद्रमा का नीच राशि में होने से पूजा करने में मन रुकता है। अगर वृश्चिक जहां 8 नंबर लिखा हुआ है वहां चंद्रमा है तो आपका पूजा में मन नहीं लगेगा और आपके मन में पूजा करते समय गलत गलत विचार आएंगे और उन विचारों से आप इतना परेशान हो जाएंगे कि जल्दी से पूजा बंद करना चाहेंगे। जो विचार आपके सामान्य रहने पर कभी नहीं आते हैं, वो विचार आपके पूजा करते समय, माला का जप करते समय आपके दिमाग में आते हैं और आप इतना दुखी हो जाते हैं इस बात से कि वाह, पूजा कर रहा हूँ कि पाप कर रहा हूँ, ये क्या विचार आ रहे हैं। इसलिए आप पूजा को अधूरे पर ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं, साधना इसी का नाम है। शुरू में जब आप साधना करेंगे तो इस तरह की विसंगतियां आएंगी, लेकिन अगर धीरे धीरे आप उस पथ पर लगे रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका मन उन हर विषयों से हट करके केवल ईश्वर की तरफ लगेगा। गलत धारणा है कि चंद्रमा के नीच की स्थिति में होने के कारण भगवान शिव की आराधना नहीं की जाती है, ये गलत है। पूजा वंदना करना एक गलत धारणा मानी गई है। हमेशा ईश्वर की पूजा समर्पित भाव से करना चाहिए। जो लोग गलत धारणा अपने मन में रखते हैं कि भगवान की पूजा करना नीच के चंद्रमा में अच्छा नहीं होता है, ये एक गलत बात है। अष्टम में बृहस्पति के आने की स्थिति में कई बार व्यक्ति मन लगा करके पूजा नहीं कर पाता है। ऐसे में लेकिन पूजा भले न कर पाए, लेकिन अगर अष्टम का बृहस्पति है और बृहस्पति शत्रु राशि में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का गायत्री माता का साधक होता है, क्योंकि अष्टम का बृहस्पति चतुर्थ पर पूर्ण दृष्टि देगा जो सुख का स्थान है। ऐसा व्यक्ति दिव्य स्वरूप वाला
ऊंचे मस्तक वाला, चमचमाता हुआ चेहरा, गायत्री की साधना करने वाला और हर प्रकार के सुखों से युक्त होगा। बहुत सम्मान होगा ऐसे व्यक्ति का समाज में। सोने की शिव प्रतिमा की पूजा करने से और शिव प्रतिमा का दान करने से पूजा पाठ करने की स्थिति में सुधार होता है। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।